कुछ काम था। बाय बाबा। सपना, ये क्या है? इधर आओ। तुमने हमारी इज्जत की बात लगा दी है। ये सब क्या है? पापा, मैं कबीर से प्यार करती हूँ, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? सपना! जान बचाकर कहाँ घुस गया है? बहुत बड़ा मर्द बन रहा है। बाहर निकल। मैंने सुना है कबीर सिंह गांव वालों का बहुत प्रेमी है और गांव वाले भी उससे प्यार करते हैं और वो भी गांव वालों को प्यार करता है। जितना दिमाग दिया है उतनी बात करते हैं साले। मतलब दिल और दिमाग की बात करता है। दुश्मन कहाँ छुपा है तुझे पता नहीं? एक बच्चे की जान सलामती चाहते हो तो कबीर सिंह को सूट कान की पार्टी में भेज देना। छोड़ दो बच्चे को, मैं तो चलाते हो। अगर हुकूमत चलानी थी उस के सामने चलाना। कौन है वो शेर? बुलाओ उसको, हम देखते हैं उस शेर को। इस गांव का एक ही तो शेर है जो किसी से नहीं डरता। वो है कबीर सिंह जो एक दहाड़ से जमीन हिला दी। सूर्यकांत की कोठी में भेज देना कबीर सिंह को। हम जा रहे हैं, चलिए। चलो इस बच्चे को लेके। कहाँ ले जा रहे हो इस बच्चे को? बच्चा तो मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे तेरी ही तलाश थी। बच्चा तो ये सिर्फ तेरी कमी पूरी कर रहा था। लो मैं आ गया और जो उखाड़ना है उखाड़ लो। खाने नहीं, उड़ाने आए हम तुमको। बहुत बड़े शेर बनते हो ना, दिखाइए अपने शेर की ताकत। गांव वालों में से किसी को भी इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है।
कबीर सिंह, कैसे आना हुआ? बैठो। सुन इंस्पेक्टर, तेरा कुछ नहीं पता कि तू कितने दिन का मेहमान है। तू आज यहां है तो कल कहीं और है। तू सरकारी दामाद है, इसलिए जितना बोलू ना उतना ही समझना बस। कबीर भाई, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। आप बहुत बड़ी नेक दिलों की धड़कन हो और आपकी सभी के दिलों पर हुकूमत चलती है, लेकिन मुझे भी कानून के दायरे में रहकर अपना काम करना पड़ता। अच्छा इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये कानून और ये कानून का जो दायरा है वो सिर्फ बेबस, लाचार और गरीब लोगों के लिए है क्या? तुम्हारा ये कानून अमीरजादों को बलात्कार करने की मंजूरी देता है क्या? कबीर बहुत कुछ बोल रहा है। तू किससे बात कर रहा है, मालूम है तुझे? ओ इंस्पेक्टर, सही के साथ सही कर, वरना गलत करना हम भी जानते हैं। क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? ठीक है, जिस हरामखोर के कहने पे तू ये सब कर रहा है ना, उसका अंजाम तुझे पता है? किसकी बात कर रहा है तू? मैं उसी की बात कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, जिसके कहने पे आपने एक गरीब को अनाथ कर दिया। मैं उस राज की बात कर रहा हूं जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसका कोई है तो वो सिर्फ मैं हूं। कबीर राज को अपनी जमानत पर ले जा। बात रही सूर्यकांत की, तो जब तक अपनी निगरानी में रखना राज को। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दूंगा मैं उसे। जा। राम जी गजब हो गया। और रात जेल से रिहा हो गया साहब जी, जेल से रिहा हो गया साहब। बल्लो जी पापा। ये इंस्पेक्टर खाना हमारी है और हिफाजत हमारे दुश्मनों की करता है। पता कर, फोन लगा। इस समय इंस्पेक्टर कहां पर है? हेलो हेलो हेलो, कौन? हमारा नंबर भी डिलीट कर दिया क्या? अबे तुझे बात करने की तमीज नहीं है? मैं इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ। मैं एक बाल हो या दो बाल मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पापा ने बुलाया, जल्दी आइए। तुम्हें पापा ने बुलाया, जल्दी आइए। अबे तेरे बाप की नौकरी नहीं करता, मैं भारत सरकार की नौकरी करता हूँ। फोन काट साले। बल्लू क्या हुआ? इंस्पेक्टर गंभीर है पापा। बल्लू तो घर में मत खा। ये इंस्पेक्टर हमारे टुकड़ों पे बना है। हमारी पहुंच मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक है। सारे काले धंधों पे हमारा राज है, इसकी हम शहंशाह है। मैं आज ही इस इंस्पेक्टर का यहां से तबादला कराता हूं। पापा, ये सरकारी अफसर खाते हमारे हैं, सुरक्षा हम लोग देते हैं और ये हमें गाली देते हैं। तू चिंता ना कर, मैं आज ही इसका तबादला कराता हूं।
यार बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा एहसान है मुझ पर। अरे नहीं मेरे प्यारे पगलू, आपको पता है मैं इतने दिन आपके बिना कितनी परेशान रही। अच्छा मुझे एक प्रॉमिस करो, आपके और बल्लू के बीच क्या दुश्मनी है? वो मुझसे क्यों छीनना चाहता है? यार तुम्हें पता है बल्लू तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, तुम्हें अपनी रखेल बनाना चाहता है। अमीर बाप की औलाद है ना। ये उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा, उसका सपना उसकी आंखों तक ही रहेगा। मैं राज से प्यार करती हूँ और राज की ही रहूंगी। काश उस दिन सपना के साथ कवियों को भी मार दिया होता तो आज समाज में मेरी इज्जत मिट्टी में न मिलती। पापा घबराओ मत, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। और राज और संजना दोनों महादेव पार्वती के मंदिर पर शादी करने के लिए आएंगे। वहीं पर दोनों को उड़ा देंगे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। पागल, जो इज्जत हमारी थी वो इज्जत कभी ने हमारी मिट्टी में मिला दी। राज संजना को मारना इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी बड़ी बात कबीर को दुनिया से हटाना है, क्योंकि वो हमारे दिल, दिमाग और इज्जत पे वार कर रहा है। पापा बात कबीर की है तो वो कौन सा रावण है जो एक सर काटेगा और दूसरा सर आ जाएगा? वो हमारे सामने मच्छर है, मच्छर, जब चाहे तब मचल देंगे। उस दिन हम सपना के साथ अगर कबीर को भी मार देते तो आज ये दिन नहीं आता, तो आज ये दिन नहीं आता। बाबूजी, अगर आप चाहें तो हम उसकी लाश आपके सामने डालते हैं, आपके कदमों में डालते हैं। तुम्हारे साथ मेरा विनाश हो रहा है। सुबह से शाम तक नशे में डूबे रहना और मोबाइल पे लगे रहना, इस चक्कर में मेरा विनाश हो रहा है। क्या पापा बात कबीर की है? तुम नशे, सिगरेट और फेसबुक, व्हाट्सएप की बात करते हो। आपके टाइम पर ये सब नहीं था, हमारे टाइम पे स्मार्टफोन। नशे में डूबे रहते हैं साले, सब के सब। तो वो बात दुश्मनी मिटाने की है और ये मोबाइल की, और ये बात नशे की कहाँ से आ गई बीच में बल्लू भाई? कोई नहीं, टेंशन किसी बात की नहीं। महादेव पार्वती के मंदिर में दोनों शादी करने के लिए आने वाले हैं। राज और संजना सबको खात्मा कर देंगे। अबे कौन से दिल में घुस के बैठा शादी कर रहा है? बाहर निकल! संजना, राज, तुम दोनों अभी भी कोई गलत कदम मत उठाना। पंडित जी, आप अपनी पूजा की तैयारी शुरू करो, बस बाकी सब मैं संभालता हूं। और वैसे भी सूर्यकांत और मेरी दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, उसका हिसाब किताब तो मुझे ही चुकता करना पड़ेगा।
जगह से मत हिलना, नहीं तो गोली मार। तुझे मैं देख लूंगा। तू चिंता मत करना, सूर्यकांत है, इंस्पेक्टर को देख लेगा। राज निकल बाहर, छुप कर शादी कर रहा है साले। और मेरे सामने तुझको मैं शादी करवा कर दिखलाता हूँ। निकल बाहर, कहाँ है तू? राज, सूर्यकांत के गुंडे आ गए। सूर्यकांत के गुंडे आ गए? निकल बाहर, कहाँ है? देखा राज, सूर्यकांत के चमचे लोग फिर से आ गए। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अपनी जगह से मत हिलना, नहीं तो गोली मार। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, अब मेरे राज ने क्या गलती कर दी है? राज को तो मैं आपके कहने पर छोड़ देता हूँ, लेकिन सूर्यकांत के आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। सूर्यकांत के चमचे, जब सूर्यकांत की लड़की ने दूसरे से प्यार किया तो उसने उसे मरवा दिया। अब उसका लड़का दूसरे की बेटी को जबरदस्ती शादी करना चाहता है तो उसे क्यों नहीं मरवाता? बहुत मजा आता है ना उसे जब वो दूसरे की लड़की के साथ जबरदस्ती करता है। अरे यार शांत रहो तुम क्या जानोगे इसके बारे में? इन्हें तो प्यार और इज्जत के बारे में कुछ नहीं पता। इनके दिमाग में तो बस पैसे का ही भूत है। अगर इनकी बहू बेटी कोई टच भी कर देता है तो इनकी फट जाती है। अगर वहीं किसी और की बहू बेटी के साथ ऐसा होता है तो इनकी शान और शौकत बढ़ जाती है। सब पैसे का खेल है ना? पैसे का खेल है ना? हाँ, हम पैसे वाले हैं। अरे पैसा है तो प्रशासन है, पैसा है तो मंत्री है, पैसा है तो सारी दुनिया है। हमारा क्या है? यही पैदा हुए, यही मर गए। ढोते रहे तुम्हारे जैसे गंदे लोगों की बुराइयों को, सहते रहे इस समाज के बुरे बुरे तानों को। कुछ नहीं पता, हाथ हिलाया और चल दिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यही हाल होगा हम लोगों का। चल सजना चल।
अजी सुनते हो? हाँ शांति, क्या बात? नीलम पर पढ़ाई का बोझ कब तक डालोगे? पता है तुम्हें नीलम 18 साल की हो गई। जवान बच्चों को क्या पता कल ऊंच नीच हो जाए तो कहाँ मुंह दिखाओगे? नाम तेरा शांति है ना, पर किसी वक्त शांति का माहौल भी बनाकर रख लेगा घर में तू। अरे क्या लड़की जवान होगी, लड़की जवान होगी, तूने आंख बता रखी। शांति एक काम कर तू, ये बात सब वक्त पर छोड़ दे, ठीक है? मगर उस लड़की को पढ़ने दे, उसे डिस्टर्ब मत कर तू, ठीक है? तू जा। तुम्हें पता है देवा आया हुआ है? देवा 4 महीने से खाली पड़ा है। तुम्हें चिंता है उसकी पढ़ाई की या कहीं की? उसका एडमिशन करवाना है या नहीं है? चिंता तुम्हें उसकी कुछ? उसका एडमिशन करवाओगे या नहीं करवाओगे? कब करवाओगे? तुम्हें शांति तो है नहीं, पूरे दिन बोलने के सिवा को तुम्हें आता नहीं, पूरा दिन मेंढक की तरह टर 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 करती रहती। देवा हमारा लड़का है, अगर 6 महीने कॉलेज ना भी गया ना वो, तो किसी मास्टर की हिम्मत नहीं कि उसको अब दाखिला ना करे। और मैं तो सोच रहा था आज कि आज कॉलेज जाऊंगा और दोनों बहन भाइयों का दाखिला करा के ही आऊंगा। खाने पीने का कुछ तो मंगाओ, स्वागत भी तो करना है। ध्यान रखा करो, घर में कौन सा सामान खत्म हो रहा है लाना भी तो होता है। अरे पापा जी, सपना। अरे आइए बेटे, कैसे हो? ठीक हूँ। कैसे हो मामा? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? मैं तो ऑफिस का जरा सा ये हिसाब पड़ा था, वो देख रहा था। अरे जीवा कहाँ है? अरे जीवा, अबे पानी वानी पिला। पानी पिला बेटे। जीवा लो भैया पानी पियो दूध पी के। धन्यवाद भाई। उधर बेटी को भी पियो पानी दूध पी के। क्या हाल है तुम्हारा? दीदी मैं ठीक हूँ दूध पी के। हाँ लियाओ, बहुत गर्मी हो रही है। अभी लाया कोल्ड ड्रिंक दूध पी के। और सुनाओ, रास्ते में तो कोई दिक्कत नहीं हुई आने की? अरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये हिसाब कर रहे हो?
लो भैया कोल्ड ड्रिंक पियो दूध पी के। क्या बात है। लो बाबूजी आप भी पियो दूध पी के। लो दीदी आप भी पियो। जाओ मम्मी को भी ला कर दो। अभी लेके आ रहा हूँ। अबे यार मम्मी को पिला दे कोल्ड ड्रिंक। और ले आओ बेटे और पिलाओ। अभी लाया कोल्ड ड्रिंक। बस मेरे लिए रहने दे। बेटा आप जॉब की ट्राई कर लो। तो वो अभी करवाओगे? कुछ खाने को बना लो। क्या ये लौकी बना रहे हो? क्या खाओगे बेटा बोलो। कुछ अच्छा जो तुम्हारी इच्छा है वही बनेगा। मलाई कोफ्ते बन रहे हैं, बढ़िया है। मलाई कोफ्ते के साथ पुलाव बना देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप चलो खुल के बोल रहे हो। रायता बना देते हैं, पूरी बना देते हैं। अरे कहीं घूमने नहीं गए आप लोग? छुट्टियां नहीं होती पापा। अरे जाया करो। नहीं पापा, मोटी मोटी किताबें होती है, उनमें पढ़ने से ही टाइम नहीं मिलता। आप कितना पढ़ते हो ये तो रिजल्ट ही बताएगा। मैं आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट ही बताएगा कितना पढ़ते हो। चलो मार्केट चलते हैं, कुछ लेने को कह रहे थे आप। चलो। करण के साथ चोरी करने की साजिश। सारे गांव में आग बाल रखी है। साजिश साजिश है। कब्रिस्तान में तोड़फोड़। पापा चाय। चाय लाई बेटा। हाँ देखो बेटा, हाँ जी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मम्मी की बात तो बिल्कुल बताना, ठीक है? तुम्हारा और देवा का एडमिशन तो मैं आज करा के ही आऊंगा। सच में पापा? हाँ सच में। ठीक है? ठीक है बेटा नीलम, ध्यान से पढ़ना। पक्का पक्का। हाँ, और उसे आवारा को कुछ समझा दे देवा को। ध्यान से पढ़ना। ठीक है। ठीक है? ठीक है। हाँ। बेटा देवा, नीचे सेविंग बना लेता। नीचे भी तो शीशा लगा हुआ है। माँ तुम्हें पता है ना नीचे कितना अंधेरा हो रहा है, न पानी की व्यवस्था। छत पर आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो गई। हर समय डांटती रहती हो। जैसे तेरी मर्जी बेटा। अरे शांति, क्या बात आज दोनों माँ पुत्र बड़ी प्यार भरी बातें चल रही। खाक हो रही, क्या बातें हो रही प्यार से। क्या हुआ? इसको ये बोला था देवा को कि बेटा नीचे सेविंग कर ले। किसकी सुनता है, अपने मन का है। बापू ना तो नीचे लाइट है न पानी, बताओ नीचे कैसे सेविंग बना लूं? तो ठीक तो कह रहा है। क्या ठीक है? नीचे बना लेता कुछ हो जाता। ऊपर ही कौन सा पहाड़ टूट गया तुम्हारे ऊपर? मर्जी है तुम्हारी, जो करना है करो। तुम क्या कम हो, ना बाप सुने ना बेटा सुने। ना सुनो बेटा। हाँ जी। सेविंग नीचे कर लेगा, ये नहीं सुधरने की। इसे तो हर टाइम लड़ाई करने का एक बहाना चाहिए। और हाँ, एक काम कर, जल्दी से नाश्ता बना और लेकर। नीलम बना रही है। कुछ खुद भी कर लेकर। क्या नीलम बुला रही? नीलम बुला रही? मेरे बस का ना है। ये बच्चे तो खिलाने तुम्हारे बस के हैं। लो पापा। अच्छा बेटा। नीलम बेटा जरा इधर बैठो। बेटा आज तुम्हारा एडमिशन है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। हाँ मैं तो तैयार हूँ, आप इसको तैयार करो ना। मुझे कौन सा मेहंदी लगानी है? तो तू जल्दी उठता ना, आप शेविंग करने बैठा है। तू जा, तैयार हो गया। यह लड़की सही कह रही, जितना बोल लगा उल्टा ही बोल लगा। जा जल्दी से जाकर तैयार हो ले। क्या सब मुझे डांटते रहते हैं? डांटने की बात कर रहा। तो वह लड़की तैयार हो ली, पर तेरे पर अब तक सेविंग नहीं बनी। जा नीचे जा, जल्दी तैयार हो जाकर। कुछ घर में डिसिप्लिन बनाओ।
खाना किसने बनाया? क्या हुआ? क्या कमी है इसमें? नमक इतना तेज हो रहा है कि खाया नहीं जा रहा है। नमक तेज हो रहा? तो फिर देवा की शादी कर ले। क्यों नहीं कर रहे देवा की शादी? है तुम्हें चिंता कुछ? बहू घर में आ जाएगी तो खाना अच्छा बनेगा। शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। तेरा पूत देवा करे क्या? जरा ये बताइए। क्या नहीं क्या करता? कर रहे हो? क्या नहीं करता मेरा देवा? आज पढ़ाई करेगा, कल नौकरी भी करेगा। शादी कर ले। शादी करके बच्चे घर में होंगे, हमारा भी जी लगेगा। हम कब तक एक दुनिया के बच्चों को खिलाओगे? और कभी इसका बच्चा लेना पड़ा, कभी इसका, मेरा जीना लगता केतली का घर में। पकड़ ले उसे, सिर पर धर ले उसे, चोटे बैठा ले। ठीक है, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, एडमिशन तो मैं आज करा के ही आऊंगा। खाना वाला ठीक बना लिए। ठीक है। मास्टर जी। आइए वर्मा साहब, कैसा आना हुआ इस छोटे से कॉलेज में? मैं अपने लड़के अजय का एडमिशन कराने आया हूँ। लेकिन वर्मा जी अब तो मुश्किल है, बच्चों के एडमिशन में काफी टाइम हो चुका है। अब तो वर्मा जी माफी चाहता हूँ। वर्मा नाम है मेरा, वर्मा। भेज रहा हूँ अपने लड़के को, कर लिए एडमिशन। नहीं तो इतनी गोली मारूंगा डॉक्टर भी 7 जन्म लेगा गोली निकालने में। भेज रहा हूँ लड़के को, कर लेना एडमिशन, नहीं तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सेवा मेवा कुछ नहीं। ये वर्मा क्या करने आता है यहाँ? छाती चोरी करके तो ऐसे चल रहा था कि जैसे यहाँ का मंत्री हो। नहीं त्रिलोकनाथ जी, वो तो अपने लड़के का दाखिला करवाने को आए थे। तो कर दिया उसके लड़के का दाखिला? वर्मा जी का लड़का है तो दाखिला तो करना ही पड़ता नाथ जी। और हमारे लड़का क्या? समझ आता हूँ नाथ जी, एक ही लड़के का दाखिला हो सकता है। ये अंग्रेजी हमें न सिखा। जानता नहीं हम कौन हैं? हम नाथ हैं, नाथ। नाथ बोले तो पुजारी। कथा कराना भी जानते हैं और खता कराना भी जानते हैं। मास्टर अपनी खाल मराए। देवा बेटे, रजिस्टर उठाओ, अपना नाम खुद लिख दो। हाँ मास्टर जी, ये लिखते हैं मैंने अपना नाम और मेरी बहन का नाम नीलम। अरे आओ देवा भाई आओ। तेरे आने की कोशिश में यार हम तो अपने आप को रोक नहीं पाए। अच्छा ये बता, बीड़ी पिया का सिगरेट? अभी तो मास्टर के आने में टाइम है। अरे नटराज, देवा भाई को जरा अपनी बीड़ी के 2 दम पिला। लो देवा भाई। देवा किसी भी बीड़ी नहीं पीता, अपने सिगरेट पीता है। एंजिल, जरा गात वात दबा। पता नहीं चल रहा। अब क्या बताऊं देवा भाई, मेरा बाप तो मेरी माँ के साथ मजाक कर रहा था और मजाक मजाक में मैं पैदा हो गया। फिर मजाक मजाक में मैं स्कूल में भर्ती हो गया और मेरे बाप की वही मजाक आज तुम्हारे सामने कर। रॉकी, तुम इतना परिवार से है ना? देवा भाई, हम सब एक ही परिवार से हैं। इन वर्मा के लोगों से दोस्ती करके हमें क्या मरना है? सुन बे रॉकी, हम क्या इन लोगों से कम हैं? जी, आपने कुछ कहा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फाहिमा है। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।
हाँ रोकी, अजय का एडमिशन भी तो इसी कॉलेज में हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है साला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू सर। राम राम मास्टर जी। राम 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 राम। सभी अपनी हाजिरी बोलेंगे। क्या जरूरत है इसकी मास्टर जी, आपको तो पता ही है कक्षा में कितने बच्चे हैं। जो नहीं आया उसके सामने अनुपस्थिति लिख दो। तुम मास्टर लोग बच्चों के भविष्य ही 15 मिनट पी जाते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है देवा बाबू। आखिर देवा बाबू इस गांव के जाने माने पुजारी के सुपुत्र जो हैं। अच्छा बच्चों, एक सवाल बताओ, एक औरत 1 घंटे में 20 कपड़े धोती है, तो 3 औरत 1 घंटे में कितने कपड़े धोएगी? अजी कितने भी ना धोने की, वे तो आपस में बकवास करेगी, चुगली करेगी। चुगली करेंगे कहिए। अच्छा बच्चों, जो आज हम तुम्हें पढ़ाएंगे उसका विषय है जातिवाद। क्या बात ऐसी, जो मुझसे डर गया वो कॉलेज आना ही भूल गया। अरे देवा भाई, अगर एक बार दिख गया ना वो, अगर एक बार दिख गया तो साले की नानी याद दिला दूंगा। लो दम मारो। ओ खजूर के पेड़, कुछ बादाम बादाम भी खाया कर। आता हो ना भाई। अरे तुम्हारा क्या नाम है? देवा नाम है हमारा, देवानाथ। बाप का नाम त्रिलोकनाथ पुजारी। तू नहीं जानता क्या मास्टर? अरे पुजारी होकर तुम्हें तमीज नहीं है? सब बच्चे खड़े होकर नमस्ते करते हैं और तुम यहाँ खड़े होकर बीड़ी पी रहे हो। मुझे अंग्रेजी मत सिखा, इतना वक्त बर्बाद करता है। बच्चों को पढ़ाएगा कि नहीं? बहुत जवानी का जोश चढ़ा है तुझे आ जाना दे तेरे बाप को, अजय वर्मा को। बाप तो तेरा होगा वो, इसका तू नाम ले रहा है। मैं अपने बाप से नहीं डरता। नमस्ते सर। ये खड़े हैं साले। ये जगह क्या हो गया, कॉलेज में नहीं आ रहा? आ जाने दे एक बार, फिर देखना इन्हें सारों को। आ जाने दे एक बार अजय को। बना रहे दूध पी के ऐसी टक्कर मारूंगा कि दूर जाके पड़ेंगे दूध पी के। अबे निकल जाओ पतली गली से। अजय भाई, हम तुम्हें इनके साथ नहीं जाने देंगे। क्यों, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है इन लोगों से? प्रॉब्लम नहीं है, हम तुम्हें इनके साथ नहीं जाने देंगे। हो जाता नहीं जाएगा। तो लोग रोज कॉलेज में नहीं आते। चल पीछे हट। सुनो देवा, देवानाथ पुजारी का नाम लिया करो। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। देवा, मेरा इस कॉलेज में नया दाखिला हुआ है। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तू मुझसे दोस्ती करेगा? तू मुसलमान, मैं हिंदू, जमाना क्या कहेगा कभी सोचा है? दोस्ती में धर्म कहाँ से आ गया? या तू मुसलमान से दोस्ती करने से डरता है कि लोग क्या कहेंगे? देवा किसी डरता नहीं, और तू इसको समझती है तो देवा तुझसे दोस्ती करने तैयार है। लेकिन देवा को दोस्ती नहीं, दुश्मनी पसंद है। अपनी जान से भी बढ़ के निभाऊंगी दोस्ती। अच्छा, खुदा हाफिज। फाहिमा, तुम कहाँ रहती हो? बस यही पास के गांव बसेड़ा मुजफ्फरनगर में। अच्छा, खुदा हाफिज। ओ मिस, तमीज नहीं है तुम्हें?
लड़के ऐसे हंसती हुई अच्छी नहीं लगती, कुछ शर्म है या नहीं? जी कह तो आप ठीक ही रहे हैं, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। प्लीज थोड़ा रास्ता दोगे? हमने तो पूरी सड़क दिया आपको। हाँ क्यों नहीं, आखिर आप हमारी इज्जत हैं और हमारे कॉलेज की भी। क्या कहा आपने? इज्जत? हाँ इज्जत, हमारे देश में माँ बेटी की इज्जत होती है। आओ अजय भाई, आओ। अजय भाई, स्वागत है आपका। तुम्हें देखने को तो आंखें ही तरस गई अजय भाई, दूध पी के। अच्छा जी, क्या हाल है अजय भाई? अरे पूनम, तुमने भी एडमिशन यही ले लिया? हम तो पहले से ही पढ़ रहे, तू ही ना लेता खबर हमारी। खबर ही लेने आया वो अपने दोस्तों की। और अक्षय, तुम्हारे क्या हाल है? अरे क्या हो गया है? अरे अजय भाई, जब तुम नहीं होते ना, जब देवा के लड़के हंसते हैं और ये कहते हैं ये आए बनकर कहीं के लीडर। टेंशन न ले तू, अब आ गया है यारों का यार, टेंशन न ले तू। आओ देवा भाई, आओ। इतना टाइम कहाँ लग गया, इतना टाइम कहाँ लग गया? देवा अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है। देवा वो पुजारी नहीं जो मंदिर का घंटा बजाता है। अबे कौन सा पुजारी है बे तू? टांग तोड़कर हॉकी खेलने वाला पुजारी हूँ। अच्छा, तो कौन है जो इतना चल रहा है बे? जिसका नाम सुनते ही तेरे जैसों की फट जाती है, चौड़ी हो जाती है दिमाग की नसें, समझा? क्या हो रहा है इस क्लास में? खड़े क्यों है सब? कुछ नहीं मास्टर जी, जान पहचान कर रहे थे दूध पी के। बेटा जीवा, तू तो दूध ही पिलाता रहकर दूध पी के। ये रहा कल का होमवर्क, और सभी बच्चे जो है अपने घर से काम पूरा करके लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है। तू मिल बाहर, सिखाते हैं तुझे, घंटा बजाना सिखाते हैं। देवा, दियो। क्या दियो? मेरे पास ना कुछ देने को। अरे तू तो हमेशा उल्टा ही सोचता है। अरे अपनी कॉपी दे दे, फिर मास्टर जी बोलेंगे और तू काम नहीं करके लाएगा। मैं घर से तेरा कल काम करके ले आऊंगी। दोनों तरफ आग बराबर की लगी है।